आओ जी, पहले हम करने जा रहे हैं थर्ड बुक की रिवीजन। क्या करने जा रहे हैं? पहले थर्ड बुक की रिवीजन। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा एक बार ऊपर से 10 मिनट के अंदर पूरा ब्रीफ कर देता हूं हम जहां तक पढ़ चुके हैं। थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सबसे पहले कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एंड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? साल के एंड में बनता है। कब बनता है? साल के एंड में, टू रिवील द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ये हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है। पोजीशन का पता कैसे चलता है बेटा? बैलेंस शीट बना के। और परफॉर्मेंस का पता कैसे चलता है? इनकम स्टेटमेंट बना के। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है बताओ बेटा? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट कंपनीज एक्ट 2013। फिर शेड्यूल 3 पार्ट सेकंड में क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट। और फिर क्या बनते हैं? नोट्स टू अकाउंट। फिर क्या बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है? एज पर रिवाइज्ड AS3। कैसे बनता है? एज पर रिवाइज्ड AS3। फिर हमने पढ़ा कि एनुअल रिपोर्ट के क्या पार्ट है। किसके क्या पार्ट है? एनुअल रिपोर्ट्स के क्या पार्ट है। तो एनुअल रिपोर्ट्स के क्या पार्ट है बोलो? सबसे पहले डायरेक्टर रिपोर्ट, दूसरा ऑडिटर रिपोर्ट, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद 4 चीजें आ गई और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। तो ऐसे करके 4 चीजें हमारे पास है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा। क्या पढ़ा? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या था फॉर्मेट? बैलेंस शीट का फॉर्मेट था एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। क्या पढ़ा उसके अंदर हमने? पहले बताओ। शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो शाहरुख कौन है? शेयर होल्डर फंड। क्या कौन है शाहरुख? बोलो। शेयर होल्डर फंड। फिर कौन है बेटा? सलमान। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लास्ट तक हम नॉन करंट लायबिलिटी तक पढ़ चुके हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 साढ़े 10 तक क्लास है थोड़ी सी, कि हम क्या खत्म कर दें? करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मतलब कोशिश है कि आज बैलेंस शीट पूरी खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं बना के आए घर से कि आज खत्म ही करके जानी है। जितना कंफर्टेबली हो पाएगा, जितना आपको क्लास में लर्न हो पाएगा, उतना ही काम करेंगे। तो पहले मैं रिवाइज करा दूं। तो सबसे पहले कौन है? शाहरुख। कौन है? शाहरुख। शेयर होल्डर फंड। कौन है शेयर होल्डर? शाहरुख की शादी गौरी कौन? हिंदू। हिंदुओं के मन में श्री राम। श्री राम में एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर AIS क्या होगा? AIS। ए ऑथराइज, ए फॉर ऑथराइज, ए फॉर ऑथराइज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, 2 सबसेक्शन 8। मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, कहां लिखा होता है? MOA। और मिनिमम कहां लिखा होता है? AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और मैक्सिमम कितना रख सकती है, कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे चलते हैं। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 की कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। फिर सब्सक्राइब्ड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 क्या कहता है ये? कि कंपनी कितने लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। 2 पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, माइनस कॉल इन अरियर। अलग से क्या दिखाएंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। उसके बाद क्या पढ़ा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये वो अमाउंट है जो सेट असाइड करके रखा है। क्या करके रखा है? सेट असाइड। यही थे ना बोल्ड वर्ड, देखो क्या करके रखा हुआ है? सेट असाइड कर रखा है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी के लिए, फ्यूचर के लॉसेस के लिए और प्रोस्पेक्टिव लॉसेस के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए किसको? फाइनेंशियल पोजीशन को। कौन कौन से रिजर्व होते हैं इसमें? CR, CRR, DRR, RR, OR, FCR। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व तो हट गया मैडम, 2 नाम और थे। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। याद है सारे के सारे? आगे फिर क्या था? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये पढ़ा हम लोगों ने। चलो एक बार देखते जाते हैं साथ साथ नोट्स में से। ऑथराइज पढ़ लिया, इश्यूड पढ़ लिया, सब्सक्राइब पढ़ लिया, कॉल्ड अप पेड अप पढ़ लिया, कॉल इन अरियर पढ़ लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कौन है? सलमान। कौन है ये?
अब आपसे पूछे लाइन आइटम क्या है, तो ये क्या है, लाइन आइटम। क्या है ये, लाइन आइटम। किसके बीच में आती है, शेयर होल्डर फंड और लायबिलिटी के बीच में क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या होता है इसके अंदर बोलो, जब अलॉटमेंट, हाँ मतलब हमने इश्यू ओपन किया 20 मार्च को और 27 मार्च को खत्म हो जाएगा, 27 मार्च तक के लिए 7 दिन में, 7 दिन में पैसा आ गया, शेयर अलॉट करना है 10 अप्रैल को, तो उसके बीच में क्या आ गई 31 मार्च। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है पर अभी तक शेयर अलॉट, तो इसे क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो कहता है शेयर कैपिटल का पैसा करंट लायबिलिटी कब होते हैं, करंट लायबिलिटी जब ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी ना मिला हो, जब कॉल इन अरियर्स हो, जब लोगों का पैसा रिफंड करना हो, तो वो एप्लीकेशन का पैसा कहां चला जाएगा बोलो, कहां पे जाएगा बोलो, एप्लीकेशन का पैसा करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। डाउट किसी को यहां तक? नेक्स्ट, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, बस फिर हमने पढ़नी शुरू करी लायबिलिटीज। क्या पढ़नी शुरू करी, दो प्रकार की लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटी विच आर नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो फिर सर करंट क्या है, जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला, द लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, वो लायबिलिटी जिसको हम किस में पे कर देंगे, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पे कर देंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? तो हाँ वो भी है। सेकंड पॉइंट क्या है, लायबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट डेट। तीसरा, लायबिलिटी अराइज फॉर द ट्रेड पर्पस, क्या पर्पस होना चाहिए, ट्रेड। और चौथी बात क्या थी, लायबिलिटी को आप डेफर, डिले या पोस्टपोन नहीं कर सकते अनकंडीशनली। कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा जी, फिर हमने क्या पढ़ी, नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ी। क्या पढ़ी हमने बेटा उसके बाद? चलो नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ने से पहले छोटी सी बात पढ़ लें। मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 7 महीने है, मैं लायबिलिटी 5 में चुकाऊं तो, 11 में चुकाऊं तो, 14 में चुकाऊं तो, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीने की है, मैं लायबिलिटी 8 में चुकाऊं तो, 11 में, 15 में, 18 में, 19 में नॉन करंट। देखो यदि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर ही आप लायबिलिटी को सेटल कर रहे हो तो वो पक्का ही करंट है, और यदि वो 12 महीने के अंदर है तो भी क्या है, वो करंट है। नॉन करंट होने की कंडीशन क्या है बताओ, एक तो वो क्या हो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से बाहर हो पहला, और दूसरा 12 महीने से वो ज्यादा हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से तो ज्यादा है पर 12 से कम है, तो फिर वो क्या कहलाएगी, करंट ही कहलाएगी। किसी को डाउट यहां तक इस लॉजिक में? आगे मूव कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या पढ़ी, एलडीओएल बोलो, एलडीओएल, एलडी, 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 क्या था एलडीओएल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लंबे समय का उधार, वो उधार जो मैंने लिया है जिसको मैं चुकाऊंगा 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, उसे क्या कहेंगे बोलो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या आ गए इसके अंदर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्या बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। अकाउंट्स के हिसाब से आपने टैक्स देना है 10 लाख रुपए और इनकम टैक्स के हिसाब से आपने टैक्स देना है 8 लाख रुपए, तो वो जो 2 लाख रुपए का आपके पास एक्स्ट्रा प्रोविजन बना है दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है वो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आगे चलो, फिर क्या पढ़ा हमने, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर में क्या आएगा, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये वो सब उधार है जिनको मैं 12 महीने के अंदर चुका देता हूं। पर कभी कभी कोई कोई क्रेडिटर ऐसे होते हैं जो बहुत ही महान आत्मा होते हैं, कहते कोई बात नहीं, आप मुझे पैसा, आप सामान रख लो, अपने पास संभाल के रख लो, बेच लो, बेचने के बाद जब आपके पास पैसा आए तो आप उसकी एफडी करवा देना, ब्याज चढ़ा देना, जब आपका मन भर जाए तो मेरे पैसे दे देना। कहने का भाव ये है कि हम लायबिलिटी को चुकाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, 12 महीने के बाद। तो ऐसे क्रेडिटर और ट्रेड पेबल जो है
वो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो कौन है? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है वो? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। फिर होता है प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ, पढ़ो यही एग्जांपल लिखे हुए हैं, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रीमियम, आज मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया, 10 साल बाद मैंने इसको 110 रुपए देने हैं, तो वो 10 रुपए का लॉस हम आज ही एंटीसिपेट कर लेते हैं। डिबेंचर्स में पढ़ा था, 10 का लॉस हम आज ही क्या कर लेते हैं? एंटीसिपेट। और उस एंटीसिपेशन के अगेंस्ट हम वो नीचे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कभी आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि सर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट में जाएगा कहां? कहां जाएगा बोलो? नॉन करंट लायबिलिटी में, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। जो प्रीमियम चुकाना है, जो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन पे। किसी को कोई डाउट यहां तक? साथ साथ रीड कर रहे हो? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? पढ़ो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के क्या एग्जांपल है? पहले बताओ प्रोविजन क्या है? बोलो। जो हमने अमाउंट सेट असाइड कर रखा है फ्यूचर की किसी कॉन्टीजेंसी के लिए, मतलब फ्यूचर के किसी एक्सपेंस या लॉस के लिए। जो होगा ये तो पक्का है, पर कितने का होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अमाउंट कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बट वी कैन एस्टिमेट इट। हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके एग्जांपल होंगे प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई डाउट यहां तक? यहां तक हमने क्या कर लिया? 2 मिनट लगा, कितनी देर? 5-7 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे शुरू करते हैं आज की क्लास।